नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारा चैनल ट्रेडिंग टेक व्यू में। और अभी मेरा एक ट्रेड चल रहा है, मीम कॉइन का ट्रेड है, जिसमें मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है और इसमें मुझे $50 का प्रॉफिट शायद दिख रहा है आपको। और इस ट्रेड को लेने का मैं लॉजिक बताता हूँ। और ये जो ट्रेड है, रिस्क रिवार्ड इसका देखिए 1:7 का रिस्क रिवार्ड है, कोई इशू नहीं है। अगर जाएगा तो $35, आएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो $70 का $77 का प्रॉफिट दिख रहा था मुझे अभी। $78 का प्रॉफिट दिखा मुझे। प्रयास करूंगा मैं इसको 1:7 जो मेरा रिस्क रिवार्ड है उसको मेंटेन करूं। बाकी एसएल मैंने लगा दिया है। डाउन ट्रेड में ट्रेड मार्केट है। और टाइम फ्रेम दिखाता हूँ मैं आपको। $80 का प्रॉफिट जो है रिवर्स हो गया है और अभी भी चल रहा है। $2-3 का प्रॉफिट दिख रहा है और मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आएगा चीज़ें। टारगेट तो कम से कम अचीव होना चाहिए। बाकी मैं आपको दिखाऊं वॉल्यूम इसमें। आज फ्राइडे था, कल सैटरडे है और वीकेंड वीकेंड भी है। तो चीज़ें किस तरह से चलेंगी। ये वन डे टाइम फ्रेम है। वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया। ये इसकी लिक्विडिटी ले लिया पूरा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। मतलब हाइयर हाई बना रहा, हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई। और हाइयर हाई मीन्स ये हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मैंने इसको डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड लिया है, शॉर्ट किया हमने। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम है और वन डे टाइम फ्रेम पे चीज़ें दिख रही हैं कि मार्केट जो है पॉजिटिव है। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊँ आपको। एक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इस लिक्विडिटी तक आनी चाहिए, इस लिक्विडिटी तक आनी चाहिए। इसकी लिक्विडिटी ले लिया है। अब चूंकि इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है तो लेनी चाहिए इसकी लिक्विडिटी, कोई इशू नहीं है। अगर एसएल भी हिट होता है तो $35 का एसएल है। बहुत सोच समझ के मैंने एसएल लगाया हुआ अपना, मेजर करके, मेजरमेंट करके। टारगेट मेरा यही है, $300 का। इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा तो $300 मेरा बुक होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करने में
यही आपको बेनिफिट रहता है कि मार्केट कहीं भी जाए, आप निश्चिंत होकर ट्रेड करते हैं। और जब आपको मन अशांत रहेगा तो आपके ट्रेड लेने में कठिनाइयाँ होंगी, आप सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और जब आप उल्टा पुल्टा ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस तो रहते ही नहीं है, ज़्यादा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े कैपिटल का आपका ह्रास होता है। तो प्रयास कभी भी ये करिए कि प्रॉपर सेटअप बने, तभी लीजिए ट्रेड। और दिख रहा है कितना शानदार इसकी सेलिंग आ रही है। बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और है रिजेक्शन भी है अच्छा खासा। और इस $78 का प्रॉफिट में मुझे दिखा है, आप भी देख सकते थे इसको। इस ट्रेड में मेरा कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये जो मेरा है MRVL BUSD, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। और 9 EMA, 20 EMA है। और 1 आवर चुकी, यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, यहाँ तक आता है मार्केट कम से कम। तो वही जो मैं आपको दिखाऊँ $300 का प्रॉफिट, वो हो जाएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन है। और अभी मुझे लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिटेबल मैं हूँ। लेकिन अगर टारगेट अचीव होता है तो बहुत बेहतर होगा, है ना। तो देखिए अभी जाके ये $9 के लॉस में दिखा रहा है। इस रिजेक्शन को फुलफिल कर दिया है ना। यहाँ कुछ लोग सेल किए थे, तो इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है। जी भाई, एसएल कितना शानदार में लगाया हूँ। एसएल नहीं लेना चाहिए इसको, बाकी मैं तो अपना, मेरा एसएल नहीं कटना चाहिए, है ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। साथ में बने रहिए, चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल। पेशेंसली आपको वेट करना है अपने एसएल का और टारगेट का, दोनों में। इन दो ही चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और इन दोनों के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने प्रॉफिट कितना किया और लॉस कितना किया। मतलब इसका है कि रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर सही है तो चीज़ें ठीक हैं। और रिस्क मैनेजमेंट आपका सही नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। और ये जो कैंडल बन रहा है हरा हरा, इससे मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। $35 का मेरा एसएल है, और लग रहा है मेरा एसएल कटेगा, ऐसा लग रहा है। एसएल मेरा अभी कटा नहीं, और मैं देख पा रहा हूँ कि चीज़ें अभी भी रिजेक्शन के लिए तैयार हैं, इसलिए मैंने अपने एसएल को हटा दिया। देखिए फिर से मेरा एसएल वही रहेगा।
यहाँ इतना तगड़ा रिजेक्शन ले रहा है ना, तो टारगेट अचीव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेलिंग का रिजेक्शन है, यहाँ बाइंग हुई है, यहाँ बाइंग हुई है, और यहाँ बायर जो हैं वीक हैं। यहाँ सेलर ने सेल किया अच्छा खासा, नीचे आया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर से नीचे जाएगा ये। सेलर यहाँ हावी हैं, और इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, मार्केट और नीचे जाएगा। और ये आपको दिख रहा है सारी चीज़ें। 300 डॉलर, $40 के अगेंस्ट $300 का प्रॉफिट। और मैं देखता हूँ इस चीज़ें मुझे अचीव हो पा रही हैं कि नहीं। और मेरा मानना यही है कि टारगेट देगा ये ट्रेड। बने रहिए हमारे साथ। 1,20,000 का जो कैपिटल है, इसको हम लोग ग्रो करेंगे। 1 CR बनाएंगे इसको, 1 CR। हाँ, देखिए, आप फ़ोन में ट्रेड लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें आप देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब भी ट्रेड लें, अपने सेटअप के साथ लें। और मुझे तो लगता है अच्छा कि मैं ट्रेड लेता हूँ अपने सेटअप पे। सेटअप मतलब मेरा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसी पे मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, और अच्छी भी चीज़ है मेरे लिए। कुछ लोग फ़ोन से ट्रेड लेना चाहते हैं, लेते भी हैं। तो मैं ट्रेड उस तरह का ट्रेड, मतलब कि प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी ट्रेड लूँ वो अपने सिस्टम पे बैठ के लूँ। और देखिए, यहाँ एसएल के पास तक आया था, एसएल कटा नहीं है, और अभी भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। इसके लिए इस यहाँ जो लोग सेल किए थे उनकी लिक्विडिटी ले लिया है, और फिर से यहाँ सेल हुआ है। अब चूंकि इसकी लिक्विडिटी लेगा, तब मार्केट ऊपर फटने के चांसेस है। फटेगा क्या, सेलिंग जोन में है, सेलिंग होगा, और एक अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा, उसके बाद ही फिर बाइंग होगी। इतने, मैं आपको दिखा दूं। 4 कैंडल बना दिया, 5-5 मिनट के 4 कैंडल बना दिया। 1% का मूव दे दिया इतने में ही। आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 0.63% का मूव है। और इसमें 4-5 कैंडल 5-5 मिनट के बन गए हैं। यहाँ से बाइंग हो रही है, यहाँ से बाइंग है, यहाँ से सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है। तो सेलर यहाँ हावी हैं, यहाँ सेलिंग तगड़ी हो रही है, अच्छी खासी सेलिंग है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है ना। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में ही है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर एक क्लोजिंग होती है अच्छी खासी। अभी इसकी फंडिंग जो है एवरी 8 आवर पे है। अभी तो 6 घंटे 46 मिनट बचे हैं फंडिंग के लिए। उम्मीद है ट्रेड अच्छा होगा, अच्छा जाएगा।
तो मैं आपको दिखाऊँगा इस ट्रेड में मुझे प्रॉफ़िट होता है या लॉस होता है, जो भी होगा, मैं आपको दिखाऊँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अच्छी अच्छा कैंडल बना था बाइंग का। यहाँ अच्छी खासी सेलिंग हुई है, फिर से कंसोलिडेट करके सेल करने का ही प्लान बना रहा है मार्केट्स। दिख रहा ना, कंसोलिडेट करके और सेलिंग करने का ही प्लान बना रहा है। सेलर हैं, बायर हैं, तो ये चेंज होता रहता है। डेप्थ, मार्केट डेप्थ दिख रहा है आपको, ये भी चेंज हो जाता है, मार्केट डेप्थ डेप्थ भी। स्किल, आपके पास स्किल सेट है तो आप पैसे कमा सकते हैं। और लग रहा है मेरा जो है एसएल कटने वाला था, हमने इसको हटा दिया। हटा चुकी इसलिए दिया कि मेरा एसएल जो है मैंने बहुत सोच समझ के लगाया है, एसएल कटेगा नहीं। देखिए, इसकी भी लिक्विडिटी ले लिया, इस इसकी भी लिक्विडिटी ले लिया, है ना, और अभी प्रॉफिट दे रहा है। तो सेलिंग मार्केट जो है सेलिंग में लिक्विडिटी लेते जा रहा है, जितने भी यहाँ बायर हैं सबकी लिक्विडिटी ले रहा है। और मुझे लगता है कि मेरा जो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे लग रहा है वो हो गई होगा ही, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि टारगेट अचीव होगा मेरा। तो मैं बना हूँ उसी के लिए कि टारगेट अचीव हो। $300 के आसपास का मेरा टारगेट है और $40 के आसपास का जो है एसएल है मेरा। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं एसएल को बार बार हटा दे रहा हूँ, हटा के फिर से वहीं पे ला दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार इसको लिक्विडेट करने है, मतलब कि एसएल काटने आ रहा है, बार बार इसको एसएल काटने आ रहा है। दिखाऊं आपको, फर्स्ट फर्स्ट कैंडल ये था, सेकेंड कैंडल ये था, अब इसकी भी लिक्विडिटी को इसने ग्रैब कर लिया है, मतलब इसका एसएल, इस कैंडल का एसएल इसने ग्रैब कर लिया है। और हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए कि इसका एसएल ब्रेक करेगा तो इसके एसएल के पास आएगा, और अच्छी खासी सेलिंग होगी तो बहुत तगड़ा नीचे जाएगा, झटके से नीचे जाएगा। और जब मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे जाता है तो प्रॉफिट प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा होता है। उसी के लिए मैं बैठा हूँ कि 1:7 का जो टारगेट है मेरा वो मुझे अचीव हो। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक का जो है इस लिक्विडिटी तक आए, मार्केट मैं थोड़ा भी पैनिक नहीं हो रहा हूँ। ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी दिख रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा है। और ये मैंने टाइम दिया है 2019 से लेके और 2026 चल रहा है, मतलब 6-7 साल जो है मैंने टाइम दिया है ट्रेडिंग में। और अभी भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मतलब एट द एंड मैं जो कहते हैं ना ब्रेक एवन में भी नहीं हूँ, अभी मैं लॉस में ही हूँ। फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि ये जो मेरे लॉसेस हैं ये बहुत छोटे हैं। मार्केट बहुत ही बड़ा समंदर है, इसमें आप जितना पैसा चाहेंगे डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, तो आप पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। और आप डिसिप्लिन के साथ नहीं रहेंगे तो चीज़ें वही होंगी जो आप चाहते नहीं हैं। कोई कोई भी ट्रेडर नहीं चाहता है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है।
एसएल के साथ, टारगेट के साथ। और अच्छा मूव कहाँ मिलने वाला है, मार्केट कहीं ऊपर जा रहा हो, आपने नीचे का ट्रेड ले लिया हो, नीचे जा रहा हो ऊपर का ट्रेड ले लिया हो। मतलब ट्रेड लेने भी आना चाहिए, ट्रेड को पंच करना, कैसे ट्रेड को पंच करना है। जहाँ मेरा टारगेट है, रियलिस्टिक प्रॉफिट के चक्कर में पड़िए, कभी भी इमेजिनरी प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िए। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं इससे 50 लाख बनाना चाहूँ, तो ये चीज़ें मतलब कि संभव नहीं है ना। बनेगा भी, मतलब एक ट्रेड में नहीं बनेगा, धीरे 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 करके बनेगा। तो वही चीज़ें हैं। देखिए, अब इसमें जो आपको मुझे जो दिख रहा है कि सेलिंग जो थी, कहाँ कहाँ का लिक्विडिटी ले गए बायर को। अभी सारे सेलर को हटा रहा है, जितने सेलर यहाँ एक्टिव हैं सारे सेलर को हटा रहा है। तो क्या बाइंग में जाएगा ये ट्रेड? कितने, कौन से सेलर का वो बायर कर लिया लिक्विडिटी यहाँ का? वो भी अच्छे से नहीं लिया। यहाँ बायर हैं, यहाँ बायर हैं, यहाँ इन लोग, इन जो लोग यहाँ बाई किए हैं, इन लोग का एसएल कटेगा तभी मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। मैं भी बना हूँ उस ट्रेड में। 40 डॉलर का प्रॉफिट झटके में दिखेगा ये आपको। कंसोलिडेट कर रहा है और ये जाएगा नीचे, पहले टारगेट अचीव करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा। जहाँ तक मैं अपना एनालिसिस किया हूँ उसके हिसाब से, और मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, सही चल रहा है चीज़ें। ए ईएमए है, ईएमए का सपोर्ट लेगा 230 40, 230 25, 230 34 दिखा रहा ना। मैंने 230 50 पे लगाया हुआ है, $50 का प्रॉफिट चल रहा है, $48 हो गया। तो देखते हैं, मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ कि नीचे जो है ईएमए है, ईएमए का सपोर्ट भी देता है मार्केट। यहाँ भी मैं आपको दिखा दूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम है और एक 4 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखिए 230 का, 230 पे इसका ईएमए है। ईएमए का 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए मेरा इसमें चल रहा है। 20 50 100 एंड 200 ईएमए, एक 9 ईएमए भी है। तो ये सारे ईएमए मैंने इस पे डिप्लॉय किया हुआ है। और $50 का प्रॉफिट अभी रिवर्स हो गया है, 27 30 डॉलर के आसपास चल रहा है। मुझे चाहिए $300, और इस ट्रेड में मुझे लग रहा है $300 मुझे मिलेगा। तो देखते हैं, $300। प्रॉपर सेटअप के साथ मैं बैठा हूँ, ट्रेड चल रहा है, $300 का प्रॉफिट हो जाए, लगभग 28,000, 28,000। देखते हैं क्या मिलता है।
टारगेट मिलना चाहिए। मैं अपने टारगेट के ऊपर, टारगेट के लिए ही मैं बैठा हूँ, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और बोरिंग काम है ट्रेडिंग। अपने सेटअप का इंतज़ार करना, अपने टारगेट का वेट करना, एसएल कट रहा है उसका वेट करना, है ना। तो बोरिंग काम है। जो भी दर्शक लोग हैं उनको लगता होगा बहुत शानदार काम है, बट ट्रेडिंग, ट्रेड, अपने ट्रेड का इंतजार करना बोरिंग काम है। आदमी बोर हो जाता है। और लॉस करने वालों का, ट्रेडर का भी एक समस्या ये है कि वे लोग एवरी मिनट एंड एवरी सेकंड ट्रेड लेना चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं। मार्केट के साथ बैठिए, एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद आपको जो भी ट्रेड दिखता है तो ट्रेड लीजिए। बायर एक्टिव है यहाँ, और सेलर भी एक्टिव है यहाँ। इस टाइम पे देखिए $50 का जो प्रॉफिट है रिवर्स हो गया। यहाँ बायर क्या है, बायर हावी है, सेलर, सेलर भी हावी है। सेलर, सेलर जितने भी यहाँ बायर हैं उन सबका एसएल काटेगा। और है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आ गया भाई ट्रेडिंग पे। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा। यहाँ जितने भी बायर थे इस कैंडल में, मैं दिखाऊं आपको, इस कैंडल में और इस कैंडल में 5-5 मिनट का कैंडल बन रहा है। और इस इन सारे बायर्स का एसएल इसमें काट दिया है, इस कैंडल ने काट दिया है। अरे इस कैंडल के नीचे ही तो रखेंगे अपना एसएल लोग, तो इसका काट दिया है। मैं चाह रहा हूँ इन सब का काटे, इन सब का काटे एसएल। 30 डॉलर तक का लॉस दिख रहा है मुझे। मैंने $40 पे इसका एसएल लगाया हुआ है। $50 का प्रॉफिट रिवर्स हो गया। एसएल मेरा कटा। बायर लोग 1,15,000, 1,20,000 के आसपास था। $47 का मेरा लॉस हुआ है। और देखिए $47.40 का लॉस हुआ है। इसमें मेरा ट्रेडिंग फीस लगा है $4.12। देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा आज का सेटअप जो है क्लोज हो गया। मैंने ट्रेड अपना ले लिया, एसएल मेरा कट गया। $50 का प्रॉफिट भी चला था, $70-80 का प्रॉफिट, $50 का प्रॉफिट दिखा है मुझे। तो अपने टारगेट के पीछे बने रहिए। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करने लगेंगे तो बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाएगा। तो कोई सुनिए,
BUSD जो है अच्छा खासा सेलिंग में था, अभी भी है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बाइंग हो रही है। यहाँ से ऊपर जा रहा है भाई साहब, EMA के पास है। और मैं देखूं, बढ़िया भाई, ऊपर जाएगा क्या BUSD? 10 अगस्त से गिर के पूरा नीचे आ गया, लिक्विडिटी ले लिया। अब मेरा एक्सेलरेशन कट गया है, अब मैं बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट और गुड डे। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल।